बिहार में एक और नई पार्टी का गठन हो गया। आरसीपी सिंह ने जो है एक पार्टी का आज लॉन्च करते हैं और बहुत ही उनके साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और बहुत सारे टिप्पा टिप्पणी की, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आरजेडी का प्रतिक्रिया क्या है। क्या कैसे देख रहे हैं सर, आरसीपी सिंह ने एक नई पार्टी गठन? देखिए, सबको पार्टी बनाने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया और उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए कि सत्ता और स्वार्थ की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उसका आज पोल खुल गया और पता चल गया कि एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करो और राजनीति करो, ये भारतीय जनता पार्टी की नियति रही है। भारतीय जनता पार्टी इसी नीति और नियति के तहत अपनी राजनीति करती रही है। उस राजनीति का जो आज परिणाम है वो आरसीपी के पार्टी बनाने के बाद सामने आ गया। इस तरह की राजनीति कोई भी पसंद नहीं करता है और आपके साथ जब कोई गया है तो आप उसको राजनीतिक रूप से सिर्फ इस्तेमाल मत कीजिए, उनको राजनीतिक काम भी दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी को काम नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता में आने के लिए, अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी हद तक जा सकती है। ये आपने देखा होगा, जब नीतीश जी इनसे दूर गए थे तो आरसीपी को ही उन्होंने माध्यम बनाया था अपने राजनीतिक रूप से नीतीश जी को कहीं ना कहीं उनको झुकाने के लिए। और नीतीश जी ने उस समय लालू जी के साथ आकर के कहा था कि हमारी राजनीति को बचा लीजिए, हमारी सोच को बचा लीजिए, हम लोग समाजवादी विचारधारा के एक साथ खड़े होने वाले हैं, हम लोग एक साथ एक राजनीति को करने वाले हैं। तो लालू जी ने उस समय नीतीश जी की राजनीति को बचाया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए आरसीपी एक बड़े नेता के तौर पर थे, लेकिन जैसे ही नीतीश जी उनके साथ गए, आरसीपी उनके लिए किसी काम के नहीं रहे। तो आरसीपी ने आज अपने आप को समझा और अपनी राजनीतिक वजूद बचाने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए उन्होंने आज पार्टी का निर्माण किया है। और ये जो आज पार्टी का निर्माण हुआ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लिए सबक है कि सत्ता और स्वार्थ में आप इस्तेमाल करो और फेंक दो की जो नीति अपनाते हैं, ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। 144 करीब 150 के आसपास सीट लड़ने की सामना आप कर। देखिए, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि राजनीतिक रूप से जनता और जनता के बीच में जो काम करता है, जनता के हित के लिए जो काम करता है, जनता उसी को स्वीकार करती है। जोड़ तोड़ और सत्ता और स्वार्थ की राजनीति जो करता है उसको जनता स्वीकार नहीं करती है। इसलिए जो लोग भी अपनी पार्टी बनाते हैं, सबसे पहले वो संघर्ष और आंदोलन और जनता के हित में क्या काम कर रहे हैं उसको जनता देखती है। जनता के बीच में आप कहीं नहीं रहिएगा और चाहिएगा कि सत्ता मेरे हाथ में आ जाए, तो वैसा होने वाला नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर इस बात का सभी को संकल्प लेना चाहिए कि सरदार पटेल जी ने संकल्प लिया था कि देश और देश की एकता के लिए हमको सभी को मिलजुल करके काम करना होगा। और जो उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए काम किया था, वो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सबक है जो सरदार पटेल के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन उनके विचारों पर चलने का काम नहीं करते हैं, उनके विचारों को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम करते हैं। और ऐसे लोग को सबक लेना चाहिए जो गुजरात मॉडल की बात तो करते हैं, लेकिन सरदार पटेल के मॉडल की बात नहीं करते हैं, जिसमें सरदार पटेल ने सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ रह करके देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करने का संकल्प और याद दिलाया था। उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।